वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है जी वर्नियर कैलिपर। बेटा वर्नियर कैलिपर मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इन द लेबोरेटरीज में इसको बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है और इससे रिलेटेड आमतौर पर आपके जो प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड मोस्टली पूछा जाता है। तो आज कोशिश करेंगे कि आपको वर्नियर कैलिपर का डायग्राम की मदद से वर्नियर कैलिपर को बताया जाए कि कैसा वर्नियर कैलिपर होता है, इसको यूज़ कैसे किया जाता है, फिर इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से इसका स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। तो डेफिनेशन क्या है वर्नियर कैलिपर की? डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो वर्नियर कैलिपर इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेजर, जिसको इस्तेमाल किया जाता है स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए, जिसको स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, छोटी लंबाइयों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपको ये भी पता चलेगा कहां तक की छोटी लंबाइयां ये मेजर कर सकता है। सच एज इंटरनल, जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर। ये देखें जी, ये मेरा मार्कर का कैप है, इस कैप का इंटरनल डायमीटर क्या है, ये अंदर से कितना इसका डायमीटर बनेगा, ये वाली साइड। बेटा ये जो अंदर से अगर मैं इसका डायमीटर फाइंड आउट करना चाहूँ तो बाहर वाला डायमीटर क्या होगा? अगर मैं इसको बाहर से यूं कैच कर लेता हूँ तो ये इसका बाहर का डायमीटर होगा। अगर मैं इसके अंदर से फाइंड करना चाहूंगा तो ये इंटरनल डायमीटर होगा। और इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर लेंथ हो गई। इसी मार्कर के अगर ढक्कन की बात की जाए, इसी कैप की बात की जाए तो इसकी लेंथ कितनी है, ये लेंथ को भी मेजर कर सकता है। ठीक है। फिर ऑफ अ सिलेंडर, बेटा ये मार्कर के कैप एक सिलेंड्रिकल शेप है, ये इसको आप सिलेंडर भी कह सकते हैं। 10 अच्छा ये तो हो गया, मिसालें उसने दी कि कैसी कैसी शेप्स की आप इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर कहां तक फाइंड आउट कर सकते हैं? अप टू 10th पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक, यानी कि 1 मिलीमीटर को भी आप 10 पे डिवाइड कर दो, दैट मींस कि 0.1 मिलीमीटर तक की लेंथ को आप वर्नियर कैलिपर यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो बात थी वर्नियर कैलिपर की। अब वर्नियर कैलिपर दिखने में, बेटा ये जो मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, दिखने में इस तरह का दिखता है। ठीक है। अब इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनके नाम मैं आपको बताता हूं। बेटा ये जो एक लॉन्ग स्केल है ना, ये लॉन्ग स्केल जिसका ये देखें, ये स्केल यहां से ये वाला इतना हिस्सा होता है, ये लॉन्ग स्केल, इसको कहते हैं फिक्स्ड स्केल। फिक्स स्केल ये फिक्स होता है। ठीक है। इसको कहते हैं मेन स्केल। फिक्स स्केल को हम क्या कहते हैं? मेन स्केल भी कहते हैं। यहां तो फिक्स स्केल भी कह सकते हैं, मेन स्केल भी कह सकते हैं। ठीक है जी। फिर एक ये स्मॉल स्केल होता है, ये छोटा सा जो मैंने बनाया हुआ है 0, 5, 10, ये स्मॉल स्केल जो होता है ना, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल या ये मूविंग स्केल भी कहलाता है, ऐसा स्केल जो मूव करता है। ये वाला फिक्स है और ये मूविंग है, जो आगे होगा वो मूविंग होगा, ये इसके ऊपर इस तरह से मूव कर सकता है, ये वाला स्मॉल स्केल जो होता है। ठीक है। तो एक हो गया फिक्स स्केल और एक हो गया मूविंग स्केल। बेटा ये जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं जॉज। जॉज, जॉज यानी कि जबड़े, यानी कि वो हैंगर जिसमें किसी भी चीज को कैच किया जा सके। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये जॉज है, अगर ये, तो मैं इसमें इस सिलेंडर को, इस ढक्कन को कैच कर लिया, ये जॉज है इसके। आप अपने जॉज की मदद से किसी भी चीज को बाइट कर सकते हो। ठीक है। दांतों की मदद से कर सकते हैं, लेकिन जॉज की मदद से ज्यादा मजबूती से जकड़ लेते हैं, तो इसको बोलते हैं जॉज। ठीक है जी। ये थी जी इसकी फॉर्मेशन। यही कंपोनेंट्स हैं जिनको आपने याद करना है। फिर जो मेन स्केल होता है ना, उस पर रीडिंग जो होती है वो बेटा सेंटीमीटर्स में होती है। मेन स्केल पर सेंटीमीटर में रीडिंग होती है। मेन स्केल पर सेंटीमीटर में रीडिंग होती है। कितने सेंटीमीटर होती है जी? अप टू 12 सेंटीमीटर, अप टू 12 सेंटीमीटर तक रीडिंग होती है।
यानी कि मेन स्केल पर एक तो सेंटीमीटर में रीडिंग होती है और कितनी रीडिंग होती है 12। यहाँ तक 8 तक ड्रॉ किया हुआ, 12 मजीद आगे चले जाना था तो आप यहाँ पर समझ लीजिए 12 तक ही है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर रीडिंग होती है मेन पर। फिर वर्नियर स्केल पर कितनी होती है? वर्नियर स्केल पर बेटा होती है 1 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर कह सकते हो आप। 1 सेंटीमीटर की रीडिंग होती है वर्नियर स्केल पर, मिलीमीटर में रीडिंग्स होती हैं, आप कहते हो 10 मिलीमीटर, ठीक है जी। मेन स्केल पर 12 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल पर 10 मिलीमीटर तक की रीडिंग होती है, यानी कि 1 सेंटीमीटर होता है इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है जी। ओके, तो अब बेटा बात करेंगे इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर VC लिख रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग, यानी कि छोटे से छोटा गैप जो मेन स्केल पर है, छोटे से छोटा गैप मेन स्केल पर कितना है, ये देखिए जी। मेन स्केल पर आपने जो 11 12 ये 1 सेंटीमीटर, ये इतना गैप 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर, लेकिन इस 1 सेंटीमीटर को भी मजीद 10 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट गैप कौन सा होगा, ये वाला। ये अगर इसको मैग्नीफाई किया जाए, अगर इसको मैग्नीफाई करके दिखाऊं तो ये मैग्नीफाई करके स्मॉलेस्ट गैप जो बनता है ये बनता है, एंड दिस इज फॉर 1 मिलीमीटर। तो स्मॉलेस्ट गैप या स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी मेजर बाय यूजिंग, या आप यूं कह सकते हैं स्मॉलेस्ट गैप ऑन द मेन स्केल या स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर। तो स्मॉलेस्ट रीडिंग हमारे पास आई 1 मिलीमीटर। और नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल पर डिविजन यानी कि लाइनें कितनी लगी हुई हैं, तो लाइनें सिंपल आप काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से 10 तक 10 लाइनें हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल इज 10। 1 को 10 पे डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0.1 मिलीमीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में आपने कन्वर्ट करना है, आप इसको मजीद 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है जी। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 0.1 को 10 पे डिवाइड करते हैं और फिर आंसर आपके पास 0.101 सेंटीमीटर आता है। तो इसका आपने लीस्ट काउंट याद रखना है 0.1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर, इसको आपने याद रखना है। ओके, अब इसकी वर्किंग क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, हाउ कैन वी मेजर द डायमीटर और लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। तो बेटा ये मूवेबल जॉ होता है, इस मूवेबल जॉ को खोलते हैं, तो जब इसको खोलते हैं ना ये इस तरह से खुल जाता है। जिस चीज का हमने डायमीटर या कुछ भी फाइंड करना है ना, उसको इन दोनों जॉस के दरमियान, जैसे इन दोनों जॉस के दरमियान ये सर्कुलर शेप का ऑब्जेक्ट मैंने जकड़ा हुआ है, इसको टाइट कर लेते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर नट लगा होता है, यहाँ पर ना एक नट सा लगा होता है इस तरह से, इसको यहाँ से घुमा के टाइट कर लेते हैं। तो वो जॉ, इन जॉस के दरमियान ये सर्कुलर शेप या जो भी शेप आपने मेजर करनी है, कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट इन जॉस के दरमियान जकड़ा जाता है, पकड़ा जाता है, ठीक है। जब वो पकड़ा जाता है ना, तो यहां पर इन रीडिंग्स को मेजर करते हुए हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का साइज फाइंड आउट करते हैं। बेटा कैसे रीडिंग्स को मेजर करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट का साइज फाइंड आउट करते हैं,
ये तमाम का तमाम काम जो है वो प्रैक्टिकल जब आपके करवाए जाएंगे, आपको जब आपकी लेबॉर्ट्रीज में, स्कूल में, लेबॉर्ट्रीज में आपको काम करवाया जाएगा, ये तब का काम है। आपकी बुक में उससे मुतल्लिक इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई तो आपको ऐसा जानने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स में चले जाओगे, यानी कि कंफ्यूजन हो जाएगी अगर मैंने समझाने की कोशिश भी की तो बेहतर यही है डेफिनेशन, कंपोनेंट्स, डायग्राम, लीस्ट काउंट, और फिर एक और इम्पोर्टेंट काम जो आपने करना है वो है जीरो एरर। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में से बेटा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इसके यही चंक्स है जो एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, यही चंक्स हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिहाज से आपको प्रिपरेशन करना जरूरी है। तो जीरो एरर की बात करते हैं। जीरो एरर क्या होता है? वो कहते हैं ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के जॉज, ये जो जॉज है, ये जो जबड़े हैं, इनको क्लोज कर देना है, इस तरह की शेप में ले आना है, इस शेप में, ये जो बड़ी वाली डायग्राम है, क्लोज कर देना है। ठीक है जी, क्लोज कर देना है। ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर, जॉज को क्लोज कर दिया। अब अगर इफ जीरो ऑफ मेन स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो की लाइन, यानी कि ये अगर मेन स्केल के जीरो की लाइन है, ये है वर्नियर स्केल की जीरो की लाइन, मैंने जॉज को क्लोज किया, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए तो जीरो एरर नहीं होगा। लेकिन अगर ये वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से साइड पर आ गया, बेटा ये देखें वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा बल्कि उससे राइट पर आ रहा है, अगर तो राइट पर आएगा, यानी कि इधर राइट बनता है आपका, तो अगर राइट पर आएगा तो राइट से क्या होगा, एरर पाया जाएगा। अगर लेफ्ट पर आएगा तब भी एरर पाया जाएगा, यानी कि कोइंसाइड नहीं करता। तो कोइंसाइड नहीं करता तो दो कंडीशन हो सकती हैं। बिल्कुल उसके नीचे नहीं आ रहा, जब बिल्कुल नीचे नहीं आ रहा, या तो लेफ्ट पर पाया जाएगा या राइट पर पाया जाएगा। तो या राइट पर पाया जाएगा या लेफ्ट पर पाया जाएगा। ये देखें, तो जब भी कोइंसाइड ना कर रहा हो, उसके बिल्कुल नीचे ना आ रहा हो, तो जीरो एरर एग्जिस्ट करेगा। अब जीरो एरर किस दो तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, या तो आपका वर्नियर का जीरो राइट पर जा रहा होगा या वर्नियर का जीरो लेफ्ट पर आ रहा होगा। तो बात करते हैं पॉजिटिव जीरो एरर होते हैं या नेगेटिव जीरो एरर होते हैं। इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल, अगर वर्नियर स्केल की जीरो लाइन, ये जो ब्लू मार्कर से बेटा ड्रॉ की हुई है ना, ये वर्नियर स्केल की जीरो लाइन है। ये जिसको मैंने डार्क कर दी, अगर वर्नियर स्केल की जीरो लाइन इज ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो मेन स्केल के जीरो से, ये जो ब्लैक मार्कर से मैंने ड्रॉ की हुई है, ये मेन स्केल की जीरो की लाइन है, अगर इसके राइट साइड पर पाई जाती हो, ये देखें ये थोड़ा सा राइट है, इन बिटवीन 0 एंड 1 मिलीमीटर ऑफ द मेन स्केल है, तो राइट साइड पर है। तो राइट साइड पर अगर पाई जाएगी बेटा, तो जो एरर होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। ठीक है जी। अगर नेगेटिव जीरो एरर में क्या होगा, इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल, अगर वर्नियर स्केल की जीरो लाइन इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल की जीरो लाइन के, यानी कि ये वाली जीरो लाइन के लेफ्ट साइड पर पाई जाए, देखिए लेफ्ट साइड पर पाई जा रही है, ये देखिए ये, तो जीरो एरर क्या होगा, तो नेगेटिव जीरो एरर होगा। तो बेटा इन चीजों को याद रखना है। अगर कोइंसाइड कर रही होगी जीरो एरर नहीं होगा, कोइंसाइड नहीं कर रही होगी तो दो कंडीशन होगी, या तो राइट पर होगी या लेफ्ट पर होगी। अगर राइट पर पाई जाएगी वर्नियर की लाइन जीरो लाइन तो पॉजिटिव जीरो एरर, अगर लेफ्ट पर पाई जाएगी तो नेगेटिव जीरो एरर होगा। ठीक है जी। अब जीरो एरर तो आ गया बेटा, जीरो एरर बेसिकली ये गलती है, एरर किसको कहते हैं, गलती को कहते हैं। अब जीरो एरर तो आ गया, अब एरर है क्या, इससे आपकी मेजरमेंट्स खराब हो जाती हैं। जो आप मेजरमेंट लेते हो, ये जो आपने लेंथ मेजर की है या डायमीटर मेजर किया है, ये खराब हो जाता है अगर तो जीरो एरर एग्जिस्ट कर रहा हो। अब वो खराब मेजरमेंट भी अगर आपको लैब में या कहीं पर भी आप जाते हैं, आपको एक इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है जिसमें जीरो एरर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और अब आपको उसी के साथ गुजारा करना है, तो आप मेजरमेंट्स भी ले लेते हैं। अब वो मेजरमेंट तो गलती शुदा आएंगी, उसमें तो गलती पहले से ही शुमार होगी, जीरो एरर पहले से ही लगा होगा, तो अब उसको ठीक कैसे किया जाए बेटा, उसके लिए जीरो करेक्शन होती है। तो जीरो करेक्शन के बारे में भी बात करते हैं।
तो बात कर रहे थे पॉजिटिव जीरो एरर नेगेटिव जीरो एरर पर, और मैंने बताया कि अब हम क्या पढ़ेंगे, जीरो करेक्शन कैसे की जाती है। एरर के साथ कोई रीडिंग मेजरमेंट कर लिया आपने, कोई रीडिंग मेजर कर ली, हो गया, लेकिन अब करेक्ट कैसे किया जाए उस रीडिंग को। तो बेटा करेक्ट करने के दो तरीके हैं, पॉजिटिव के लिए अलग मेथड है, नेगेटिव के लिए अलग मेथड है। मेथड क्या है, मेथड ये है बेटा कि आपने नोट करनी होती है वो लाइन। अब देखें जीरो तो जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, लेकिन कोई तो ऐसी लाइन होगी जो किसी दूसरी लाइन के साथ, जीरो जीरो के साथ नहीं कर रहा, कोई तो ऐसी लाइन होगी जो किसी दूसरी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही होगी। तो लेट्स कम, ये देखें इस डायग्राम पर देखें, यहां पर देखें तो जीरो नहीं कर रहा कोइंसाइड, जीरो नहीं कर रहा, उसके बाद ये भी नहीं कर रहा, 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 और ये देखें ये एक लाइन जो है ये कोइंसाइड कर रही है। ये मैंने हाईलाइट कर दी है, आपको सिर्फ हाईलाइट करने के लिए बता रहा हूँ। एक लाइन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है और एक लाइन ये एग्जिस्ट कर रही है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन आ रही है, ये 5 के बाद 5 पॉइंट, यानी कि अगर सेंटीमीटर में बात की जाए तो 6, 7, 8, तो यानी कि ये 0.8 सेंटीमीटर पर जाकर क्या करती हैं, दो लाइनें मैच कर जाती हैं, मेन की और जीरो की दो लाइनें मैच कर जाती हैं। तो इसका मतलब जो भी आपने रीडिंग मेजर की होगी ना बेटा, जीरो एरर के साथ ही जो रीडिंग मेजर की होगी, लेट्स से आपने जीरो एरर के साथ एक रीडिंग मेजर की हुई है 2.2 सेंटीमीटर, ये है विद जीरो एरर। अब इसकी करेक्शन क्या होगी, इसकी करेक्शन क्या होगी, आप क्या करोगे, पॉजिटिव जीरो एरर है ना, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसकी करेक्शन क्या होगी, आप उसमें से माइनस करोगे जितनी वैल्यू, इतनी वैल्यू 0.8 सेंटीमीटर आप माइनस कर दोगे, 2.2 माइनस 0.8 सेंटीमीटर। तो अब जो आपके पास आंसर आएगा ना, वो क्या होगा, वो होगा जी आपका जीरो, वो आ जाएगा आपके पास 1.4 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट, ये आपका आंसर होगा जीरो करेक्शन के साथ। ठीक है जी। तो उसके बाद आप देखें, फिर देखें इस सूरत हाल में नेगेटिव जीरो एरर की फॉर्म में, अच्छा पॉजिटिव जीरो एरर में एरर पॉजिटिव, करेक्शन माइनस होगी, करेक्शन माइनस होगी, एरर पॉजिटिव, करेक्शन क्या होगी, करेक्शन जो होगी वो माइनस में होगी, माइनस करेंगे आप डिवीजन को। ठीक है जी। और नेगेटिव में उल्टा काम होगा, एरर नेगेटिव होगा, करेक्शन क्या होगी, करेक्शन ऐड होगी, करेक्शन ऐड होगी। जैसे कि इसमें देखें तो इसमें कौन सी लाइन मैच कर रही है, इसमें देखा जाए तो मेरा ख्याल है ये लाइन मैच कर रही है, 0.9 वाली, यानी कि अगर इसमें भी आप 2.2 सेंटीमीटर मेजर करते हैं और 0.9 सेंटीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर आपके पास वो लाइन है जो मैच कर रही है, दोनों लाइनें मेन की और मेन की और वर्नियर की। तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद लेट्स से ये हमारे पास आ जाता है 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो ये 3.1 सेंटीमीटर जो होगा ना, ये आपकी करेक्शन होगी। तो करेक्शन क्या होती है, अगर आपका पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसकी करेक्शन जो होगी, जो लाइन कोइंसाइड कर रही होगी उसकी डिवीजन को आप क्या कर देंगे, सेंटीमीटर में अगर आप मेजरमेंट ले रहे हैं, मैं सेंटीमीटर में मेजरमेंट ले रहा था तो मैंने उसके लिए आज से किया है, तो सेंटीमीटर में आप मेजरमेंट ले रहे हैं, तो अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो डिवीजन को आप क्या कर दोगे, माइनस करोगे, और अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो डिवीजन को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट वर्नियर कैलिपर। हमने वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन पढ़ी, हमने इसके कंपोनेंट्स देखे, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, मेजरमेंट्स कैसे ली जाती हैं, जीरो एरर क्या होता है, जीरो करेक्शन क्या होती है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया है लेकिन समझाने का काम ज़्यादा था।
तो इसको अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।